हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। आप सभी बच्चों का हमारे और आपके इस प्यारे से चैनल पाकिस्तान डायनेमिक वाले में खुश आमदीद कहते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं सिंपल माइक्रोस्कोप के ऊपर। जैसे हमारे प्रीवियस लेक्चर चल रहे थे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के ऊपर, तो क्लास 10 का ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। तो हम आज पढ़ेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप, इसके बाद हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी पढ़ेंगे। सिंपल माइक्रोस्कोप अगर अच्छे से समझ आया तो आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी समझ आने वाला है। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया किए हुए अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं, तो हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए आज का हमारा लेक्चर क्या है? सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप। सबसे पहले माइक्रोस्कोप क्या होता है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, बेसिकली माइक्रोस्कोप हम यूज करते हैं किसी स्मॉल ऑब्जेक्ट को बड़ा करके देखने के लिए। तो ये भी हमारा मेन जो है माइक्रोस्कोप है, उसी की डेफिनेशन भी यही बनेगी कि ऐसा माइक्रोस्कोप इंस्ट्रूमेंट which is used to magnify अ स्मॉल ऑब्जेक्ट। एक स्मॉल ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं। डेफिनेशन तो किताबों में लिखी रहती है, हमारा मेन मुद्दा ये नहीं है, हमारा मेन मुद्दा है कंसेप्ट को सीखना। तो आइए अब देखिएगा, आमतौर पर कोई भी ऑब्जेक्ट जब हम देखते हैं तो वो उसकी कोई एक खास लिमिट तक हम उसको सही देख पाते हैं। उसके बाद हमें वो चीज़ ब्लर दिखाई देती है कि वो चीज़ साफ नहीं दिखाई देती है। ये हमारी आँख का एक वो कह लें एरर है, या एक फॉल्ट है, जिससे हम चीज़ों को हम देख नहीं पाते सही तरह। तो आमतौर पर क्या होता है, मान ले कुछ इस तरह है, ये कोई दो बाल रखी हुई, ये कोई प्लेन सरफेस है और दो बाल जो है वो सेम साइज की है, दोनों बाल सेम साइज की है और ये कुछ डिस्टेंस दूर हमने रख दिया है। तो मान लें यहाँ से हम देख रहे हैं आंख से, अब इस दोनों बाल्स को देखें तो आपको दोनों सेम ही उस पे देखे होंगे। मतलब ये है कि दोनों बाल सेम ही लेवल पे हैं, मतलब देखने से तो दोनों का साइज बराबर है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ये मैंने बड़ा बना दिया, इसको कम करें तो ये देखें एक बाल छोटी नहीं है, दोनों बराबर है। बल्कि अब ये दोनों बाल अगर साइज के हिसाब से दोनों पर इक्वल हैं, तो हम ये करेंगे कि इस बाल को अगर हम देखें और इस बाल को देखें तो दोनों में फर्क आएगा कि नहीं आएगा? ये वाली बाल छोटी दिखाई देगी, ये बड़ी बाल दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि एक हमारे आँख के बहुत करीब है। आँख के करीब होने से चीज़ें हमें मैग्नीफाई होकर दिखाई देती है, बड़ी दिखाई देती है। तो जैसे ये है, इसका जो है, अब देखें लीनियरली दोनों देखें ना, लीनियरली दोनों का डिस्प्लेसमेंट है, या यूँ कह लें जो लीनियरली दोनों जो बाल हैं वो साइज के हिसाब से सेम है। साइज सेम है तो मतलब इनका फ़र्क किस चीज़ से? एंगल से फ़र्क है। आँख पे जो एंगल बनता है उसकी वजह से ये चीज़ हमें, ये वो दूसरी वाली बाल जो है वो छोटी दिखाई देती है। ये अगर पहली बाल है, ये दूसरी है, दूसरी बाल हमें छोटी क्यों दिखाई देती है? क्योंकि उसका एंगल हमारी आँख पे कम बनता है। पहली वाली बाल हमें क्यों बड़ी दिखाई देती है? उसका इमेज, क्योंकि हमारे पास जो रेटिना है हमारी आँख में, उस रेटिना पे इसका इमेज बड़ा दिखाई देता है। मतलब क्या हुआ कि इससे और इन दोनों का, देखिए इसका एंगल ये है और इसका एंगल बड़ा बन रहा है हमारी आंख पे। अब मान लें इसका एंगल जो है वो बड़ा है और इसका एंगल छोटा है, तो मतलब एंगल के बड़े और छोटे होने से हमारी आंख पे इमेज का भी फर्क पड़ता है। तो जैसे जैसे एंगल पे आंख के बड़े एंगल हमारे ऑब्जेक्ट करीब होगा, उसका हमारे रेटिना पे बड़ा इमेज बनेगा, तो वो चीज़ हमें बड़ी दिखाई देगी। अगर एक चीज़ दूर पड़ी हुई है, उसके हमारे आंख पे जो एंगल बनता है उसका एंगल बहुत कम होता है। जैसे यहाँ पे इसका एंगल बहुत कम है, इसका एंगल लेस है, इसका ज़्यादा है, ठीक है। तो इस वजह से आपके पास एक का इमेज जो है वो बड़ी बनेगी, एक कम बनेगी। बेसिकली इमेज बड़ी और छोटी बनती है ना, तभी तो चीज़ें हमें बड़ी और छोटी दिखाई देती है। जो चीज़ दूर पड़ी हुई है उसके हमारे आंख पे एंगल कम बनता है। तो ये चीज़ है, तो ये फर्क होता है। अब ये जो है, इसलिए हम एंगुलर मैग्निफिकेशन देखेंगे। देखिए सबसे पहले कोई चीज़ समझने के लिए, यहाँ पे जो जो मैग्निफिकेशन है वो साइज पे डिपेंड नहीं करती है। मतलब इनका साइज जो है, बेशक दोनों का साइज सेम है, लेकिन साइज अगर सेम है तो फिर उनका जो एंगल है, उनकी इमेज है वो भी सेम बनना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक का इमेज जो है वो बड़ी बनती है, एक की इमेज जो है वो छोटी बनती है। बात किस चीज़ पे है? मतलब जो समझने वाली चीज़ है वो ये है कि इन पे एंगल जो है, एंगल पे डिपेंड करना मतलब है ये एंगल पे डिपेंड कर रही है, ना कि ये साइज पे डिपेंड।
साइज पे तो डिपेंड कर रही है, मतलब ये साइज बड़ा होगा तो इमेज बड़ा होगा, ये चीज़ तो हमें पता है। लेकिन साइज सेम है तो एंगल भी सेम बनता है, ऐसा होता है। साइज सेम है तो इमेज भी सेम बननी चाहिए, ऐसा नहीं। एंगल पे डिपेंड करेगी, यानी कि एंगुलर मैग्नीफिकेशन पे डिपेंड करेगी कि एंगुलर मैग्नीफिकेशन जिसकी जितनी ज़्यादा होगी उसमें इमेज उतनी ज़्यादा बनेगी, उसकी इमेज इतनी ज़्यादा बनेगी। तो एक ऑब्जेक्ट अगर पड़ा है कहीं पे, कोई एक ऑब्जेक्ट है, तो मान ले उस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा हमारी आंख पे बनता है ना इमेज, तो उस इमेज का जो है, मान ले ये हम आंख है हमारी ये, और ये ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट का इमेज कुछ इस तरह बन गया हमारे पास, ये इमेज बन गई, जो एंगल बन गया ऑब्जेक्ट का, थीटा एंगल बन गया। मतलब क्या है कि ये हम देखना क्या चाह रहे हैं कि ये हम मैग्नीफिकेशन देखना चाह रहे हैं कि मैग्नीफिकेशन क्या होगी। उस हिसाब से अब अगर देखें, ये आंख के पे इमेज जो बन रही है वो एक आम आंख की इमेज है। मतलब आप अगर किसी चीज़ को देखें तो मतलब बिना, मतलब इसको करीब ले आए किसी एक चीज़ को, मतलब वो अगर अपनी उंगली को ही लेके आए तो दूर रखेंगे ये क्लियर होगी, मतलब दूर दूर जाएगी तो इमेज छोटी बनेगी हमारे आंख पे। जब इसको करीब लेके आएंगे तो हमारे पास क्लियर होती जाएगी, इमेज बड़ी दिखाई देगी, उंगली बड़ी दिखाई देगी। तो लेकिन एक हाथ से, मतलब एक हाथ से आगे आएंगे तो वो जो उंगली है वो ब्लर दिखाई देती है, साफ दिखाई नहीं देती है। वो हमारी आखिरी लिमिट होती है, वो हमारा विजुअल एंगल होता है जिस पे हम नेकेड आई से देख सकते हैं, किसी नेकेड आई से किसी ऑब्जेक्ट को कितना क्लियर देख सकते हैं। वो डिस्टेंस हमारे पास होता है एन हमारे पास नेकेड आई का डिस्टेंस होगा। एन क्या होगा? नेकेड आई का डिस्टेंस कौन सा है? नेकेड आई का, यानी कि एक आम आंख से हम देखें तो वो जो हमारे पास डिस्टेंस होगा, वो डिस्टेंस आमतौर पर 25 सेंटीमीटर होता है। एवरेज जो डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर तक हम किसी ऑब्जेक्ट को साफ दिखाई देता है, उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट साफ दिखाई नहीं देता। तो ये है नेकेड आई का डिस्टेंस जो हमारी आंख तक बनता है। अगर ये हमारे पास हाइट है ऑब्जेक्ट की, ये हाइट ऑब्जेक्ट की, और ये है किसकी डिस्टेंस है? नेकेड आई से डिस्टेंस है, मतलब कहाँ तक है? हमारी आंख तक। ठीक है। अब असल में आंख कैसी होती है, जरा इस पे देखें, ध्यान करें। हमारी आंख कुछ इस तरह होती है ना, कुछ इस तरह होती है। तो ये पीछे हमारा रेटिना होता है, रेटिना पे इमेज बनती है। अब ये है तो रेटिना पे इमेज यही कुछ बनेगी। अगर ये हमारे पास वो है तो रेटिना पे ये इमेज बन जाएगी। ठीक है। अब अगर इसको और करीब लेके आते हैं, एन यानी कि ऑब्जेक्ट को करीब लेके आएंगे, तो उसके बाद तो हमें ब्लर दिखाई देगा। एन तक तो हमें साफ दिखाई देता है, हमें ब्लर दिखाई देगा। ठीक हो गया। हमें चीजें क्या होंगी? ब्लर दिखाई देंगी। तो अब हमने इसको मैग्नीफाई करना है। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि इमेज जहां से आगे आए तो क्या दिखाई देगा? ब्लर होगा, मतलब ब्लर हो जाएंगी चीजें हमारी आंख से। उसके बाद क्लियर नहीं दिखाई देता। ये हमारी आखिरी लिमिट है, जहां तक हमें बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है। तो हम इसको क्लियर देखना चाहते हैं, हमारी आंख से वो ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई दे। उसके लिए हम क्या करते हैं? एक कन्वेक्स लेंस को यूज करते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप को यूज करते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कन्वेक्स लेंस होती है। कन्वेक्स लेंस का यूज करते हुए हम सिंपल माइक्रोस्कोप बनाते हैं। तो कन्वेक्स लेंस का क्या काम होता है? कन्वेक्स लेंस का काम ये होता है कि ऑब्जेक्ट की हाइट को बढ़ा देता है। क्या बढ़ा देता है? ऑब्जेक्ट की हाइट को बढ़ा देता है। ऑब्जेक्ट की हाइट बढ़ेगी तो रेटिना पे इमेज बड़ी बनेगी, तो फिर हमें चीजें बड़ी, मतलब उससे ज्यादा गुना होके हमें इमेज बनी दिखाई देगी। मतलब क्या है, अगर इस यहीं पे ऑब्जेक्ट होता या पीछे भी होता, एक ऑब्जेक्ट बड़ा होता जिसका साइज बड़ा होता, तो इसकी इमेज कुछ जू बनती, मतलब यहां तक आ जाता, तो फिर इमेज और बड़ी बन जाती, यहां तक इमेज बनती। ठीक है। रेटिना में उल्टी इमेज बनती है ना। ठीक है। इमेज और बड़ी बनती, मतलब इस तरह इमेज बन जाती, तो मतलब इमेज मैग्नीफाई होके मिलती है। तो मतलब हम इसी सेम ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर पे ही अगर हमें बड़ा करके बताना है, मतलब बड़ा करके दिखाना है, इसका हाइट को बढ़ाना है। ऑब्जेक्ट छोटा सा है लेकिन उसकी हाइट बढ़ा देंगे तो हमारे पास पीछे इमेज बढ़ेगी। लेकिन जहां से आगे गुंजाइश नहीं है ना, हमें एक चीज़, हमारी आंख का ही वो है, तो हम क्या कर देते हैं? हम आंख का जो फॉल्ट है उसको तो कम नहीं कर सकते, लेकिन इमेज की हाइट बढ़ा सकते हैं। बट उस इमेज की हाइट कैसे बढ़ाएंगे? उस इमेज की हाइट हम कन्वेक्स लेंस यानी कि सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज करते हुए बनाएंगे। बात समझ आ रही है यार? ध्यान से कंसेप्ट को जाने मत देना। यानी कि उस ऑब्जेक्ट की हाइट बढ़ाना हमारे काबू में है। बाकी जो चीज़ें हैं, नेकेड आई का ब्लर होना, मतलब नेकेड आई से साफ नहीं दिखाई देना, ये एक नेचुरली फॉल्ट है, इसको तो हम दूर नहीं कर सकते। तो लेकिन अब अगर हम ऑब्जेक्ट की हाइट को बढ़ा दें, विथ
बाय यूजिंग कन्वेक्स लेंस, तो तब हमारे पास इमेज बड़ी बनेगी, तो वो चीज़ माइक्रोस्कोप और अच्छा मतलब क्लियर करके दिखाई देगा, बड़ा दिखाई देगा, मैग्नीफाई करके दिखाई देगा। तो हमने समझना क्या है कि ये जो थीटा था, ये थीटा कौन सा था, मैं इसको लिखता हूँ, थीटा कौन सा था, थीटा था हमारे पास एंगल था, यानी कि विजुअल एंगल विद नेकेड आई, विजुअल एंगल विद नेकेड आई। ये क्या था, विजुअल एंगल विद नेकेड आई, नेकेड आई से जो विजुअल एंगल बनता था वो एंगल था हमारे पास थीटा। अब अगर हम कन्वेक्स लेंस को लेके आए, तो देखिए मैं लेके आ रहा हूं कन्वेक्स लेंस को, अगर इसके बदले में हम किसको लेके आए, कन्वेक्स लेंस को लेके आए, तो क्या होगा, अब मान लें मैं कन्वेक्स लेंस बनाता हूं इसके लिए, तो ये कुछ कन्वेक्स लेंस है हमारे पास, ये कन्वेक्स लेंस है। अब हमने कन्वेक्स लेंस को, सिंपल माइक्रोस्कोप हमारा वो है, सिंपल माइक्रोस्कोप है, कन्वेक्स लेंस लगा लिए हमने ताकि इसको क्या कर सके, मैग्नीफाई कर सके। तो इसके लिए कन्वेक्स लेंस का वो केस याद करें, वेन कन्वेक्स लेंस तो हम यूज करते हैं, ये बात मानी है, मतलब कन्वेक्स लेंस में बहुत सारे केसेस बनते थे, बहुत सारी जगहों पे रखने थे, मुख्तलिफ साइज के इमेज बनते थे, लेकिन एक केस ऐसा था जिसमें हमारे पास लार्ज और इरेक्ट इमेज बनती थी। वो केस क्या था, वो केस जब ये था कि जब हम ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखते थे, तो तब हमारे पास इरेक्ट और लार्ज इमेज बनती थी। ऐसा ही है, अब ऐसा ही करेंगे यहाँ पे, केस कौन सा लेंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में। मान ले ये हमारे पास फोकस है, ये फोकस है, F1 होता था, एक फोकस इधर होता था, F2 इधर बीच में हम ऑब्जेक्ट को रख देते थे, बात समझ आएगी, इधर ऑब्जेक्ट को रखते थे। तो अब अगर इधर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो रेस कैसी जाती है आपको पता है, एक रे जाएगी पैरेलल, ये याद रखना कि विजुअल एंगल है, ये जो थीटा था ये विजुअल एंगल था जो हमारे आंख पे बन रहा है, ये जाएगी पैरेलल जाने के बाद फोकस में से पार हो जाएगी, बिल्कुल फोकस में से पार हुई, एक ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, वो सीधी जाएगी, तो ये रेज जो है डाइवर्ज हो रही है, क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है, मतलब ये जो रेज है ये डाइवर्जिंग रेज है, क्या है, डाइवर्जिंग रेज है, ये मिलेंगी नहीं, जब नहीं मिलती तो हम बैकवर्ड ड्रा करके पीछे इमेज बनाते थे, एक वर्चुअल इमेज बना देते हैं, तो इनको हम बैकवर्ड ड्रा करेंगे कुछ इस तरह, मान लीजिए यहाँ पे आके मीट करेंगे, ठीक है। अब देखिएगा कि इसकी हाइट तो बढ़ गई है, इमेज की हाइट, यानी कि हमारे पास ये लेंस लगा होता है माइक्रोस्कोप के अंदर, ये लेंस लगा होता है, ठीक हो गया, ये लेंस लगा होता है, तो हम इस लेंस के इस साइड पे बैठ के देखते हैं, यहाँ पे मतलब यहाँ से हम देखेंगे, मैं आंख बना रहा हूँ, यहाँ से हम देखते होते हैं, ये लेंस होता है, लेंस पे हम देखते हैं, जब लेंस को हम देखेंगे तो हमारे पास सेम ऑब्जेक्ट जो एन डिस्टेंस पे था, मतलब एन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कह लें इसको, एन डिस्टेंस असल में क्या है, डिस्टेंस ऑफ जो यानी कि ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, और ये तो बराबर होते हैं, ये हमने नेकेड आई वाला केस लिया है, लेकिन यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, समझ आ रही थी, और ये चीज डिस्टेंस ऑफ इमेज होगी, ये चीज हमारे पास क्या होगी, डिस्टेंस ऑफ इमेज होगी। फोकस तो हमारे पास ये है, फोकस इस और इसके बीच में f यानी कि फोकल लेंथ का डिस्टेंस होता है, ये चीजें नोट करें, अच्छा नोट करें। तो हमने दो चीजें देखी कि जब हमने विदाउट लेंस, हमने जो एंगल हमारे आंख पे बन रहा था 25 सेंटीमीटर पे बन रहा था, वो एंगल क्या था, थीटा था। हमने कहा ना एंगुलर मैग्निफिकेशन किसी चीज का बड़ा होकर दिखाई देने के लिए हमने कहा था कि वो डिपेंड करता है कि उस पे आंख पे एंगल कितना बड़ा बन रहा है। एंगल तभी बड़ा बन सकता है जब इमेज की जितनी ज्यादा हाइट होगी, ये बात हमने यहाँ पे कर रखी है। अब अगर हाइट ज्यादा होगी तो हमें पता है कि उसके अंदर रेटिना में बनने वाली इमेज भी ज्यादा बनेगी। तो ये जो इमेज थी ये विदाउट वो थी, क्या थी, विदाउट माइक्रोस्कोप थी या विदाउट लेंस थी। जब लेंस में हमने देखा तो लेंस में ये तो रहा हमारे पास डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और ये रहा फोकल लेंथ, और लेंस ने इसका हाइट बढ़ा दिया। अब लेंस पे भी कोई एक एंगल बनेगा, लेंस पे वो एंगल जो है वो बड़ा बनेगा हमारे पास, यहाँ पीछे रेटिना होगी, वो जो लेंस पे एंगल होगा बेसिकली ये वाला एंगल, ये हमारे जब लेंस का साथ देखेंगे हमारे पास आंख में एंगल कुछ और बनेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट आगे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है हमने, ये ऑब्जेक्ट हमने विदाउट लेंस रखा था।
यहाँ पे लेंस रखा है, तो मान ले यहाँ पे अगर थीटा एंगल बना था तो यहाँ पे थीटा डैश बनेगा। बात को समझो यार, यहाँ पे थीटा बना था कब के केस में, जब लेंस हमने यूज नहीं की थी। यहाँ थीटा डैश बन रहा है कब के केस में, जब हमने लेंस यूज की। अब अगर ये थीटा है तो ये भी तो थीटा हो सकता है। बात समझ रहे हो मेरी, ये भी थीटा हो सकता है। एंगुलर मैग्निफिकेशन जो है वो थीटा पे डिपेंड करती है। बात को समझो यार, एंगुलर मैग्निफिकेशन होती है उसको एम से लिखते हैं। वो जो एम है वो डिपेंड करता है थीटा डिवाइड, देखो थीटा डैश डिवाइड बाय थीटा। व्हाट इज थीटा डैश? थीटा डैश आपके पास विजुअल एंगल है विद माइक्रोस्कोप। मैं यहां पे लिखता हूं थीटा डैश क्या है, विजुअल एंगल, विजुअल एंगल विद माइक्रोस्कोप, विद लेंस करो यार, लेंस के साथ, लेंस के साथ जो एंगल है वो थीटा डैश है, और जो आपके पास विदाउट नेकेड आई है वो एंगल क्या है, थीटा है। असल में मैग्निफिकेशन का फार्मूला माइक्रोस्कोप के लिए ये होता है। आप मैग्निफिकेशन का फार्मूला मिरर और लेंस के लिए कुछ और यूज करते थे, वो फार्मूला हम यहाँ यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे हाइट और उस पर डिपेंड नहीं करता, यहाँ पे बल्कि किस चीज़ पे, एंगल पे डिपेंड करता है। जितना हमारे आई में, जितना हमारी आंख में एंगल बड़ा बनेगा तो वो उतनी चीज़ मैग्नीफाई होगी। हमने ये बातें कर रखी है। तो हम क्या करेंगे, देखिएगा हम क्या करेंगे, जो हमारे पास मिरर और लेंस में जो मैग्निफिकेशन होती थी वो होती है हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये फार्मूला हमें क्या दर्शा रहा था, ये फार्मूला हमें क्या बता रहा था, ये फार्मूला बता रहा था कि इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से कितनी ज्यादा हुई है। बात समझिए, ये फार्मूला हमें क्या बता रहा था, इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से कितनी बड़ी बनेगी उतनी मैग्निफिकेशन होगी, ये यही बता रहा था। तो यहाँ एंगुलर मैग्निफिकेशन में जो ये एंगल कौन सा है, यानी कि हमारी आंख के अंदर जो विजुअल एंगल है नेकेड आई से, उस एंगल से हमारा जो माइक लेंस के साथ जो एंगल है वो कितना बड़ा बना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मतलब यहाँ पे इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से कितनी बनती थी, ये हमारे पास मैग्निफिकेशन थी इन केस ऑफ लेंस और मिरर। लेकिन यहाँ पे हमारे पास मैग्निफिकेशन माइक्रोस्कोप के अंदर है। तो यहाँ तो बात करेंगे हम जो आंख के अंदर विदाउट लेंस जो एंगल बन रहा था उस एंगल से कितना ज्यादा एंगल अब लेंस के साथ हमारा बन रहा है आंख पे। तो वही कुछ तो होगा हमारे पास एंगुलर मैग्निफिकेशन, जहां पे एंगुलर मैग्निफिकेशन के ऊपर डिपेंड करती है। ये मैग्निफिकेशन का फार्मूला आ जाएगा हमारे पास थीटा। मुख्तलिफ बुक मुख्तलिफ लिखते हैं, ठीक है, इस चीज़ को डिफरेंट बुक्स इसमें मतलब डिफरेंट चीज़ें लिखती है, मतलब इसको कुछ और इस चीज़ से रिप्रेजेंट करेंगे वो। तो आप उस चीज़ को समझ जाना, वहाँ आप थोड़ी स्टडी करेंगी तो आपको आ जाएगी ये चीज़। तो जो हमारे सिलेबस में है उस बुक के हिसाब से मैंने ये दिया ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत, कोई मतलब मसला ना हो, ठीक है, इसको करने में। तो ये आया हमारे पास क्या, थीटा डैश डिवाइड बाई थीटा। थीटा डैश क्या है हमारे पास, एंगुलर विजुअल एंगल है विद लेंस, लेंस के साथ। विजुअल एंगल किसके साथ है, लेंस के साथ। अब ये थीटा है, इसको निकालना, इसको इक्वेशन 1 कह दें। अब ये थीटा है, ये इन ट्राइंगल्स की मदद से निकाल सकते हैं। एक ट्राइंगल यहां बन रही है और एक ट्राइंगल ऊपर बन रही है। एक ट्राइंगल ये है, इसको मिटाई दे देते हैं, ठीक है, ये तो मैंने ऐसे ही बताया था। एक ट्राइंगल ये है, एक यहाँ पे बन रही है, लेकिन बड़ी वाली भी बना आप ले सकते हैं। तो दो ट्राइंगल बनी। थीटा कैसे निकालेंगे, यहाँ से थीटा तो निकाल नहीं सकते, थीटा तो हम निकाल नहीं सकते, लेकिन हम इस ऑब्जेक्ट और इस एन को निकालने के लिए हम टेन थीटा का यूज कर सकते हैं। तो टेन थीटा क्या होगा, बेसिकली ये एंगल बहुत ही समान होता है। हम किसी चीज को देखते हैं तो ऐसा नहीं, बड़ी बड़ी चीजों को देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप बनाते हैं, छोटी चीजों को देखने के लिए बनाते हैं ना। तो हमें छोटी चीजों के बनाने के लिए हमारे पास ये जो एंगल होगा ये बहुत ही समान होगा। मतलब ये अगर ऑब्जेक्ट है तो ये बहुत थोड़ा, मतलब बहुत छोटा एंगल होगा, ठीक है, बहुत छोटा एंगल होगा। बहुत छोटे एंगल के लिए हमारे पास हम पढ़ते हैं मैथ के अंदर, जब टेन थीटा एंगल बहुत छोटा होता है तो टेन थीटा है वो नियरली इक्वल होता है थीटा के, खाली थीटा के इक्वल होगा। टेन थीटा किसके इक्वल होगा, थीटा के। तो यहाँ पे थीटा है तो टेन थीटा किसके इक्वल होगा, यहाँ से देखें, जब एंगल बहुत छोटा है तो टेन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, टेन थीटा इक्वल आएगा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। परपेंडिकुलर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, बेस क्या है, बेस हमारे पास एन है, बेस एन है ना, दिखाई दे रही है। तो ये थीटा हमने बहुत समान लिया है तो टेन थीटा की जगह हम थीटा लिख सकते हैं। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय एन, एन वो डिस्टेंस है जो नेकेड आई से हम देखते थे। तो इसी तरह सिमिलरली इसको इक्वेशन ए कह दें, ठीक है। फिर हमारे पास थीटा डैश निकालना है तो इसकी मदद से निकालेंगे थीटा डैश, इस वाले ट्राइंगल से। तो ये जो ट्राइंगल है ये कैसे आएगा, इसके लिए हम करेंगे थीटा डैश जो है उसके लिए हम टेन थीटा डैश लिखेंगे। टेन थीटा डैश इक्वल हो जाएगा
हाइट ऑफ, ये क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो हम लिखेंगे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय बेस क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, लिख सकते हैं। अब थीटा बहुत समान है, यहाँ पे भी समान एंगल है, तो हम थीटा को लिखेंगे थीटा डैश, वो इक्वल होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, जो इक्वेशन हो जाएगी बी। हम इक्वेशन ए और इक्वेशन बी को हम पुट करेंगे किस में, इक्वेशन 1 में। नजर आ रहा है भाई, ठीक है कैमरामैन, देखिए अब हमने क्या किया, थीटा डैश को हमने पुट कर देना है इस इक्वेशन में और थीटा को भी पुट कर देना है इस इक्वेशन में। हमारे पास मैग्निफिकेशन का फार्मूला आएगा, हम इस चीज की तरफ बढ़ रहे हैं, बस आखिरी लम्हात है, ठीक है, बने रहेगा। अब देखें जरा, अब देखिएगा, इस चीज को मैं मिटा सकता हूँ, ठीक है, मिटा दो। अब क्या होगा, अब इस चीज को हम मिटाएंगे, अपने उसकी तरफ जाएंगे, ठीक है, पूरे फार्मूले की तरफ। अब इन चीजों को पुट कर दें, जरा देखिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। एम ऊपर थीटा डैश, थीटा डैश क्या आया हुआ है हमारे पास, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, फिर डिवाइड का निशान, इस डिवाइड को मैं ऐसा लिख देता हूँ, कुछ तो नहीं जाएगा ना, तो काटने में आसानी होगी, आपको ज्यादा वो होगा। फिर देखिएगा थीटा क्या है, थीटा है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय एन, तो लिखेंगे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय एन। एन क्या है, नेगेटिव आई का डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस, तो एम हो जाएगा, इसको उल्टा सकते हैं, जब ये डिवाइड खत्म करते हैं तो नीचे ऊपर ऊपर नीचे हो जाता है, ये आपको पता है, तो ये क्या हो जाएगा, एन डिवाइड बाई एच ओ, एच ओ एच ओ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कैंसिल हो जाएगा, तो मेरी इक्वेशन का फार्मूला आ जाएगा एन डिवाइड बाई डी ओ, एम डिवाइड बाई डी ओ। पास बुक्स इसको डी डिवाइड बाई डी भी लिख सकते हैं, डी डिस्टेंस, डिस्टिंक्ट डिस्टेंस, जो हमारे आंख में बिल्कुल डिस्टिंक्ट चीजें दिखाई देती है, साफ क्लियर दिखाई देती है, उस डिस्टेंस को हमने यहाँ पे एन कहा है, बास बुक इसको डी भी लिख देती है, ठीक है, स्मॉल डी भी लिख सकती है, कैपिटल डी भी लिख सकते हैं, उनका अपना अपना वर्ड। तो ये इक्वेशन 2 हो गई जी। अब ये कहाँ से निकाले, डी ओ, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, हमें तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट पता नहीं होता, हमने कितना दूर रखा है माइक्रोस्कोप के अंदर, लेकिन हमें ये चीज पता होती है उसका फोकल लेंथ कितना है, उस लेंस का फोकल लेंथ कितना है, जो हमने मिरर के मतलब माइक्रोस्कोप के अंदर, सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर जो लेंस हमने यूज किया उसका फोकल लेंथ कितना है, ये हम तो बता सकते हैं। अब वो चीज हम बता सकते हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पे एक चीज लिखेंगे, एज वी नो फ्रॉम लेंस फार्मूला, लेंस फार्मूला से हमें पता है ये चीज, क्या चीज पता है बताएं जी, वो चीज हमें पता है। अब डी ओ क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, एन तो हमें पता होगा 25 सेंटीमीटर रखेंगे तो तब वो चीज हमें क्लियर दिखाई देगी। अब आपने माइक्रोस्कोप के अंदर जिस ऑब्जेक्ट को रखना है उसको भी आपने 25 सेंटीमीटर दूर ही रखना है। अब ऐसा नहीं है कि आप उसको 25 से दूर रखेंगे तो आपको थोड़ी आपके आंख के निस्बत से बड़ा दिखाई देगा, लेकिन उतना डिस्टिंक्ट नहीं दिखाएगा। आप अपनी आंख के लिए बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को क्लियर करके देखना चाहते हैं अपनी आंख के लिए, तो तब आपको उसको भी माइक्रोस्कोप के अंदर ऐसा एडजस्ट करना पड़ेगा ताकि वो 25 सेंटीमीटर पे आए और वो चीज़ बड़ी से बड़ी दिखाई दे। समझ रहे हो ना? तो अब बात समझिएगा, हमें पता है जो फोकल लेंस फार्मूला है 1/f इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। अब यहाँ पे p क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, q क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इस फार्मूले को, 1/f इक्वल टू 1 डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस डिस्टेंस ऑफ q क्या है, इमेज है, di कहते हैं, do प्लस di भी कह सकते हैं, ठीक है। इस तरह करते हो तब भी ठीक है। अभी तक हमने ये फार्मूले सारे ड्राइव किए, लेकिन हमने साइन कन्वेंशन का यूज नहीं किया। अब साइन कन्वेंशन का भी यूज करेंगे। अब यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, नेगेटिव होगा, क्योंकि ये हम ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट की तरफ ले रहे हैं, और जो दूसरा जो है हमारे पास डिस्टेंस ऑफ इमेज है वो भी नेगेटिव होगा, क्योंकि वो भी ऑप्टिकल सेंटर से अपोजिट जा रहा है। तो हम साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। साइन कन्वेंशन क्या कहते हैं, इस फार्मूले को देखो, 1/f इक्वल टू do क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये अपोजिट है तो ये यहाँ पे मतलब माइनस हो जाएगा, तो 1/-do डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ इमेज जो है वो भी हमारे पास नेगेटिव होगा, इस तरफ है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस। अब यहाँ से आपने फोकल लेंथ का जो फार्मूला है वो आपने ड्राइव करना है, ठीक है। 1 क्या होगा, ये भी डी आई माइनस मैंने लगा दिया। हमें डी ओ चाहिए, हमें क्या चाहिए, डी ओ चाहिए, यानी कि डी ओ क्या चीज है, डी ओ है हमारे पास डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हम कैसे लेंगे,
डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट लेंगे, हमारे पास वो निकालना है कि हम इस फार्मूले को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, इस फार्मूले को एक और तरीके से लिख लेता हूँ, यहाँ पे आ जाए। इस फार्मूले को मैं इस तरह तो लिख सकता था, बस आप समझिएगा, एन बाहर कर दिया, 1/d(o) कर दूंगा, ताकि मैं डी ओ 1/d(o) यहाँ से पुट कर सकूँ। तो पुट करने में क्या जाता है, तो क्या होगा 1/d(o), इसको इधर ले आए, 1/f प्लस 1/d(o) इक्वल टू -1/di, -1/di होगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? अब ये चीज यहाँ पे प्लस है तो ये उधर जाके माइनस होगी, 1/d(o) इक्वल टू -1/di, तो ये भी तो माइनस हो जाएगा, 1/f, -1/f हो जाएगा। बात समझ आ रही है कि नहीं आई? -1/f, माइनस दोनों से कॉमन ले, माइनस कॉमन ले, 1/d(o) इक्वल टू माइनस कॉमन आ गया, 1/di प्लस 1/f हो जाएगा। ठीक है, माइनस तो एक के साथ रहना है। अब इस चीज को यहाँ पे पुट कर दे, मैग्निफिकेशन का फार्मूला निकलना है आपने। अब यहाँ पे पुट करेंगे, या इस माइनस के साथ ही पुट कर दो यार, तब भी कुछ नहीं जाता, माइनस के साथ पुट कर सकते हैं आप। तो तब क्या होगा, देखिए माइनस के साथ ही पुट कर रहे हैं, माइनस कॉमन ना भी लेके पुट करें तब भी कुछ नहीं। तो मैग्निफिकेशन क्या होगी, देखें मैग्निफिकेशन यहाँ पे पुट कर रहे हैं, यहाँ पे इसको 2 कह दें, यहाँ पे पुट करेंगे तो n बाहर रहेगा, इसकी जगह क्या पुट करेंगे, डी ओ की जगह -1/di, -1/f। तो ये फार्मूला हमारे पास आ रहा है किसके लिए, मैग्निफिकेशन के लिए। अब देखें हमें m निकालना है, m क्या है, मैग्निफिकेशन का फार्मूला। तो m हो जाएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तब भी ठीक है। अब देखें n जो है डिस्टेंस ऑफ, हमारे पास di क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज है ना, डिस्टेंस ऑफ इमेज, और 1/f क्या है, डिस्टेंस ऑफ फोकल लेंथ। ठीक है क्या, एक मिनट रुको, देखिए अब ये n जो है हमारे पास क्या है, n नेगेटिव वाला डिस्टेंस है। तो यहाँ से हम आंख से देखते थे ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता था, ये n भी नेगेटिव लेना पड़ेगा हमें, n क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब n नेगेटिव होगा तो हमारे पास काम सारे सीधे होने हैं। ये मैग्निफिकेशन का फार्मूला तो आ गया, यहाँ पे यहाँ तक आ गया। अब यहाँ से हम मैग्निफिकेशन के केसेस पढ़ेंगे कि मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कब होगी, मिनिमम कब होगी। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन होने के लिए क्या होना पड़ेगा, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए ये लाजमी है कि आपका जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो आपने n के बराबर रखना होगा, यानी कि डिस्टेंस ऑफ इमेज जो है वो कहाँ पे बननी चाहिए, जो इमेज बनती है ना लेंस में, वो इमेज कितने दूर तक बननी चाहिए। ये हमारे पास डिस्टेंस ऑफ इमेज था ना, ये सारा क्या था, डिस्टेंस ऑफ इमेज था। ये डिस्टेंस ऑफ इमेज कितना होना होगा, n होना होगा, और n क्या होता है, जो 25 सेंटीमीटर, इतने दूर अगर इमेज बनती है आपके लेंस के अंदर तो वो इमेज आपको एकदम मैग्नीफाई होगी, तो वो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन होगी ना सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर। तो हम यहाँ पे n को भी नेगेटिव लेना है, एक ये बात, n को लेना है नेगेटिव, क्या लेना होगा, नेगेटिव लेना होगा, n को नेगेटिव लेना होगा। तो तब उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, जरा इस चीज़ों को मिटा रहे हैं। ये फार्मूला हमारे पास आ गया, ये वाला फार्मूला आप अपने पास नोट करिएगा। यहाँ से आगे आपने कहानी बदलनी है, 2 केसेस बनेंगे, वो 2 केस बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कब होगी और मिनिमम मैग्निफिकेशन कब होगी। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए अलग फार्मूला, मिनिमम के लिए अलग फार्मूला। तो देखिए हम इस चीज़ को बिठा रहा हूँ, नोट किया होगा ना, नोट किया होगा, देखिए साथ साथ नोट करें। तो देखिएगा मैक्सिमम मैग्निफिकेशन और मिनिमम मैग्निफिकेशन 2 चीज़ें। मैक्सिमम के लिए क्या होना है, अब हम इस फार्मूले को लिखते हैं, फिर पहले हम मैक्सिमम मैग्निफिकेशन की हेडिंग देंगे, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए फार्मूला को थोड़ी चेंज आएगी फार्मूले में, m इक्वल टू n इंटू -1/di -1/f है। अब n जो है वो नेगेटिव होगा, फॉर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन di किसके इक्वल होगा, -n के, यानी कि di जो इमेज जो बनेगी लेंस के अंदर वो कितनी दूर होनी चाहिए, जितना नेकेड आई यानी 25 सेंटीमीटर, तब वो चीज़ हमें क्लियर दिखाई देनी है। तो हम di की जगह हम क्या पुट करेंगे, -n, n तो n ही रहेगा, देखिए m इक्वल टू ये n ही रहेगा, -1/di की जगह -n पुट करूँ, कर सकते हैं, तो माइनस हो जाएगा। अब हमने ये साइन हमने साथ जहाँ पे पुट किया है तो इससे हमारे पास साइन में थोड़ा कुछ चेंज तो आएगा ही आएगा, ठीक है। अब n की जगह हमने क्या लिखा है, -n, तो -n लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये बदल जाएगा सारा कुछ। तो 1/f, f क्या है, f ही रहेगा। बात समझ आ रही है कि नहीं है,
एफ क्या रहेगा, एफ एफ ही रहेगा। तो हमारे पास ये जो साइन हम था बाहर था एन के साथ, तो ये एन एन अंदर आ जाएगा, तो एम क्या हो जाएगा मैग्नीफिकेशन के लिए माइनस एन डिवाइड बाई माइनस एन, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 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 प्लस एन डिवाइड बाई एफ, तो माइनस एन कट जाएगा, तो एम क्या आ जाएगा 1 प्लस एन बाई एफ। ये मैग्नीफिकेशन के लिए हमारे पास फार्मूला आ गया। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? यानी कि 1 प्लस एन बाई एफ हो तो मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन होगी आपके पास, क्या होगी मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन होगी, क्या होगी मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन। अब मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन के लिए क्या होगा 1 प्लस एन बाई एफ, बास बुक इसको लिखते हैं 1 प्लस डी बाई एफ भी लिख देते हैं, उस तरह भी ठीक है। ये जो एन है डिस्टिंक्ट जो डिस्टेंस है आई से लेके वो क्या होगा डी होगा वहाँ पे। तो ये इस तरह के फार्मूले मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन के लिए। जब मिनिमम मैग्नीफिकेशन, जब आपके पास आँख जो है वो क्या हो जाए मतलब बिल्कुल रिलैक्स हो, तो तब के केस के लिए क्या बनना है, तब के केस के लिए होगा मिनिमम मैग्नीफिकेशन। उसके लिए क्या होगा मिनिमम के लिए मिनिमम मैग्नीफिकेशन के लिए एन जो है उसको इन्फिनिटी होना होगा, मतलब ऑब्जेक्ट नॉर्मल दूर रखा हुआ तो इसके लिए हम इन्फिनिटी ले लेते हैं 25 सेंटीमीटर से आगे, तो इन्फिनिटी होगा। तो यही फार्मूला क्या हो जाएगा अब की बार आपके पास एन इन्फिनिटी पुट कर, ये नीचे डी आई है वो किसकी इक्वल होगा डी आई इक्वल टू इन्फिनिटी, डी आई की जगह हम इन्फिनिटी पुट करेंगे, पहले एन पुट किया था अब इन्फिनिटी पुट कर रहे हैं। तो हमारे पास मैग्नीफिकेशन का फार्मूला था एम इक्वल टू माइनस एन इंटू माइनस 1 बाई डी आई माइनस 1 बाई एफ था। अब हमने डी आई क्या पुट करना है इन्फिनिटी, पहली दफ़ा एन पुट किया था ना खाली एन, जब एन पुट करेंगे यहाँ पे खाली एन पुट करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, आपको पता है एन की जगह हमने माइनस पुट किया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो एम इक्वल हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, ये होगा प्लस एन, एन होगा लेकिन क्या होगा एन डिवाइड बाई इन्फिनिटी माइनस माइनस प्लस एन डिवाइड बाई एफ। तो एनीथिंग डिवाइड बाई इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को किसी चीज़ पे डिवाइड करें वो क्या हो जाता है जीरो, एम इक्वल टू ये क्या हो जाएगा एन डिवाइड बाई जीरो, मतलब एन डिवाइड बाई इन्फिनिटी जीरो प्लस एन बाई एफ, ये है मिनिमम मैग्नीफिकेशन के लिए। तो एम इक्वल टू एन बाई एफ, ये फार्मूला भी आता है या बॉस बुक लिख देती है एम इक्वल टू डी बाई एफ या स्मॉल डी बाई एफ, ये मिनिमम मैग्नीफिकेशन के लिए है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। तो हमने एन को डी आई को किस क्या पुट कर देना है एन पुट कर देना है, ठीक है एन पुट करेंगे यहाँ के केस में माइनस एन नहीं एन, जब एन पुट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा ये एन, ये माइनस, इधर एक साइन माइनस का भी था ना, माइनस का साइन था देखे ना माइनस का साइन था, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नीचे एन था एन और एन क्या हो जाएंगे एन और एन कट जाएंगे, जैसे जहाँ कट रहे हैं एन और एन कट गए, 1 प्लस एन बाई एफ आएगा। इस केस के लिए हमने माइनस एन डी आई को एन पुट कर देना है, नेगेटिव आई के लिए क्या होता था डी आई डिस्टेंस ऑफ इमेज हमारी आंख पे जो बनती थी वो एन होती थी, इसलिए हमने एन पुट किया। यहाँ से आपको थोड़ी कन्फ्यूजन होगी, वो क्या है कि माइनस एन को हमने पुट कर दिया अंदर, तो नीचे डी आई को एन लेना है, डी आई को एन ले लिया मैंने, डी आई को एन लिया तो हमारे पास ये माइनस और ये माइनस क्या हो गए प्लस हो गए, तो ये और ये प्लस हो गए, तो हमें इस माइनस को लिखने की जरूरत नहीं है, एन एन कट जाएगा 1 आएगा, और ये माइनस और ये माइनस प्लस बनाएंगे, प्लस एन बाई एफ होगा, और एन बाई एफ डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस एन बाई एफ आ गया। तो इसके लिए इस केस के लिए एम इक्वल टू एन बाई एफ है। अब यहाँ पे एन बाई एफ कैसे आएगा माइनस माइनस प्लस, डी आई को हमने इन्फिनिटी पुट किया, इन्फिनिटी कुछ भी डिवाइड करो इन्फिनिटी से वो जीरो आता है, तो एन बाई एफ आ गया। तो ये मैग्नीफिकेशन मिनिमम मैग्नीफिकेशन के लिए था। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। तो जहाँ से हम अपने लेक्चर्स को कंपाउंड माइक्रोस्कोप की तरफ प्रोसीड करेंगे, हमारे साथ बनी रहेगा। अल्लाह हाफिज़।